अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और थैंक्स अ लॉट फॉर द लास्ट वीडियो लाइक्स एंड व्यूज़। उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। इट्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज हमारी मार्केट में जो दिन ब दिन बढ़ रही 18,000 क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। क्रिप्टो करेंसीज जो है बेसिकली नो बडी वर्थ इट, नो बडी ओन्स इट, नो बडी मतलब बैंक्स गवर्नमेंट कोई इसको ऑन नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी की जो डेफिनेशंस हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको कोई ऑन नहीं करता, ना ही नीदर बैंक और नीदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात, अभी तक यूरोप में भी इस चीज़ को माना नहीं गया है लीगली। तो पाकिस्तान में भी बन रही है, किसी मुल्क से भी आप कहीं पे भी बैठ के जो है एक नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जैसे शिपा, इथेरियम और बाइनांस हो गया, बाइनांस कॉइन हो गया, स्टेलर हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डैश कॉइन हो गया, बंडल ऑफ कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बिटकॉइन सबका बाप, इनिशियल स्टेज पे जो पहली नंबर पे जिसकी पोजीशन है वो है बिटकॉइन, और जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज़ होती क्या हैं और ये क्यों स्केम है उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मेरे भाइयों, मार्केट में कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें मतलब ये खुद आते हैं, खुद लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और बाद में उनके हत्थे कुछ नहीं चढ़ता। मतलब हियर इज़ नो रियल लाइफ यूज़। जैसे आज़ाद चाय वाला भाई ने अभी वीडियो रिसेंटली अपलोड की थी, उसने भी इसी चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखा कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें आप जो इससे ख़रीद सकते, मतलब ठीक है गेम्स वगैरह में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी गेम्स हैं, काफ़ी ऐसी छोटी छोटी कमोडिटीज़ वेबसाइट्स हैं जो कि आप उसको क्रिप्टो के वॉलेट के साथ जोड़ के, आप उसे अपने वॉलेट के साथ जोड़ के उसमें कुछ मतलब उसे परचेज़ कर सकते हैं। वकार ज़का भाई जो है पाकिस्तान में कई अरसे से लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसीज़ को पाकिस्तान में लीगलाइज़ करने का। स्टेट बैंक में, सुप्रीम कोर्ट में, एफआईए में उसे काफ़ी पिटिशंस भी हैं और वो अपने काम में काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इसका एक चेन है, जिस चेन में क्रिप्टो करेंसी जो है वो जनरेट होती है, बूम करती है और फिर उसके बाद गायब हो जाती है। नंबर वन पे होती हैं वेल्स। वेल्स जो होती हैं वो फाइनेंसर होते हैं, बिग होल्डर्स होते हैं क्रिप्टो के, जो किसी भी टाइम किसी भी क्रिप्टो को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। अगर दूसरी तरफ से हो गया, पहले उठाते हैं फिर ख़त्म करते हैं और मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब उनको पता है कि भाई मैं ये लेता हूँ तो इसकी प्राइस बढ़ जाती है और मैं ये बेचता हूँ तो इसकी प्राइस कम हो जाती है, तो वो कम प्राइस में दोबारा ख़रीद लेते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है तो हमारे जैसे निकम्मों को। अच्छा, लॉन्च प्लेटफॉर्म, ये जो लॉन्च प्लेटफॉर्म्स होती हैं जैसे डक ए DAO है या DAO मेकर्स हैं, इनमें जाके लोग जो है इजीली मतलब जो आप क्रिप्टो करेंसी कॉइन है वो अपनी रजिस्टर करा के उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद VCs जो हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो इनके बैक में होते हैं, मतलब एक पूरा गैंग होता है ना, उसमें सारे शामिल होते हैं। तो ये उनके साथ मिल के एक प्लान बनाते हैं लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, मतलब डग AO के ज़रिए या DO मैकर्स के ज़रिए ये एक कॉइन को लॉन्च करते हैं। क्योंकि आपको मैंने हेड में बताया कि वेल्स जो हैं वो इनके साथ होते हैं। एक्सचेंजर्स जो होते हैं वो इस कड़ी में शामिल होते हैं। बेसिकली दे आर फैसिलिटेटिंग द क्रिप्टो करेंसीज, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो इनका कमीशन। ठीक है, अब कुछ होगा, ये बेचेंगे ख़रीदेंगे, बेचेंगे ख़रीदेंगे, तो इनको प्रॉफिट आएगा, इनका फ़ीस जो है वो जनरेट होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर क्रिप्टो करेंसी, इनको कोई लेना देना नहीं है कि यार नो रियल लाइफ यूज़ है। एक एक्सचेंजर में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आप बिटकॉइन से इथीरियम में, इथीरियम से बिटकॉइन में, या USD से USDT में, इस सब में आप जो है तो इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। या आपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो एक्सचेंजर के थ्रू जो है आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अपने डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट भी आप उसके ज़रिए बआसानी कर सकते हैं। और दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी से या फॉरेक्स से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने एक्सचेंजेस भी बना लिए, लेकिन ऑल तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना कॉइन रेटिंग साइट्स हैं,
ये साइट्स जो होती हैं ये बाकायदा तौर पे क्रिप्टो करेंसीज़ को एक रेटिंग देते हैं। कॉइन मार्केट केप हो गया, कॉइन डिस्क हो गया, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो भी मतलब काम होता है वो ये साइट्स जो हैं वो रेगुलर बेस पे मतलब पेमेंट लेके, फ्री में नहीं कर रहे होते हैं। लाजमी बात है, जो लोग क्रिप्टो करेंसी या कोई कॉइन बना चुके हैं और रजिस्टर कर चुके हैं उनको पता है कि भाई इसकी रेटिंग करानी होगी। रेटिंग फेसबुक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे इनकी जो है तो ये लोग हाई रेटिंग करते हैं, जिसके ज़रिए मतलब ये अगर इसकी वॉल्यूम, इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू में ये चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू इसका है, जैसे बिटकॉइन का कोई रेट है तो जो प्राइस है वो तो होती है, पर ये ओवर ब्यूटीफाई करके दिखाते हैं कि मतलब आम पब्लिक जो है ना वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाए और वो आ जाए और इसमें इन्वेस्टमेंट करे। अब जेनेसिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जेनेसिस है जो कि ये एक्सचेंजर भी है, और जेनेसिस जो है वो इसके कॉइन मार्केट कॉइन रेटिंग सिस्टम भी जो है वो भी इनके हाथ में है। मतलब जो बना रहा है और जो इसकी रेटिंग कर रहा है वो एक ही है, ठीक है। तो आप किस तरह मतलब ये जज कर सकते हो कि ये कॉइन जो है तो ये हमें फ़ायदा देने वाला है या नुकसान देने वाला है, क्योंकि उसको एक ब्यूटीफाई करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन में देखा कि आपको जो है वो गुमराह किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इन्फ्लुएंसर्स। अब इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हो गए, आपको टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ जो हैं आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देते हैं। दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो हैं वो इन्फ्लुएंसर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के, जिसमें हमारे पाकिस्तानी वकार ज़का भाई जो हैं सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो जो है क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं और इसको लीगलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान में भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें ट्रेड करने के लिए वो 24 घंटे, अगर आप उनका चैनल आपने फॉलो किया हो तो दिन में 5-6 बार वो लाइव आते हैं और क्रिप्टो करेंसी की दास्तान सुनाते सुनाते वो रात कर देते हैं, बल्कि रात को भी जागते रहते हैं। और रात को भी उनको 2 बजे जो है कोई टॉपिक याद आता है तो वो लाइव आ जाते हैं। तो दे आर द इन्फ्लुएंसर। नो कस्टमर, नो रेवेन्यू, नो रियल लाइफ यूज़, पर इन्होंने इसको अपने इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए उसको बेचना है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ को आपको ये रिमोट मैं बेच रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं होगी, पर मैं इसको इतना ब्यूटीफाई करके आपको इतना ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा कि आप इसको ख़रीद ही डालोगे। ये इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है। तो इस तरह जैसे हमें बिटकॉइन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्रिप्टो करेंसीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको इतना सिंप्लीफाई और इतना ब्यूटीफाई करा देते हैं इन्फ्लुएंसर कि हमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, हमें एक फ़ोबिया लग जाता है कि अगर अब मैंने अभी नहीं लिया तो शायद मैं नुकसान में रह जाऊँगा। इसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। मतलब मैं आपसे जो चीज़ शेयर कर रहा था कि भाई एक चैनल होता है जिसके बीच में वेल से लेके इन्फ्लुएंसर तक सब मिले होते हैं और एक क्रिप्टो करेंसी को जो है तो वो शहज़ादी की शक्ल में पेश करते हैं और पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ पड़ती है। हम बच कैसे सकते हैं इन लोगों से? मतलब मैंने ट्रेड भी करना है, ठीक है, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, मुझे भी प्रॉफिट्स पसंद हैं और मुझे भी रातों रात अमीर होना है और मुझे भी पैसिव इनकम के बारे में पता है, तो मैं क्रिप्टो की साइट पे जाने लगा हूँ, तो मुझे क्या प्रोटोकॉल्स अपनाने चाहिए? देखें, आपने लालच नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आपने लालच नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अभी नहीं लिया तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। आप स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो आप अभी से जो है तो काफ़ी पैसा कमा सकते हो अगर आप अपने ऊपर काम करो। आप किसी और को, ये भी तो ऐसी चीज़ है कि आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो कि आप इसके ऊपर बिज़नेस करो, मैं प्रॉफिट जो है वो गिनूंगा, लेकिन बाद में होता ये है कि वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपने स्किल्स को जो है वो डेवलप करो, और आप कुछ अच्छा जो है तो वो मतलब काफ़ी वेबसाइट्स हैं, फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया, आप उसमें अपने जो है गिग्स बना के, अपना प्लेटफॉर्म बना के आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड करके काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकते हो। और ऐसे भी एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं जो आपको इम्प्रेस करेंगे आपको, ताकि आप भी उनसे कुछ सीखें और अपने लिए ख़ुद काम करें। BTC जैसे उसका निक नेम है, जिसे प्यार से हम BTC कहते हैं बिटकॉइन को, आप उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नंबर 1 रूल ये रखें कि आपने लालच नहीं करनी।
आपने इतना पैसा लगाना है इसके ऊपर जितनी आपकी एक्स्ट्रा अयाशी के पैसे हों या सेविंग की हो आपने, ये तो मतलब मेरे कुछ काम नहीं आने वाला। वो पैसा जो कि बिल्कुल भी एक आपकी लाइफ में मायने नहीं रखता, तब आप जाके क्रिप्टो करेंसीज़ में एज अ पैसिव इनकम के लिए मतलब थुक्का लगा लो। तो वो भी मतलब अगर किसी बंदे के पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो वो 1 लाख से ज़्यादा ना लगाए, 1 लाख हैं तो 10,000 से ज़्यादा ना लगाएं। मार्केट जो है, सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो 60% जो है वो क्रैश कर गया है। काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया है कि यही बेस्ट टाइम है क्रिप्टो ख़रीदने का, क्योंकि ये दोबारा उठेगा, दोबारा ये जो है $1 लाख तक अपने आप को पहुंचाएगा। वल्लाह आलम, कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो है तो आई थिंक 60s में ये जो है तो इसकी केप थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया था इसने, और काफ़ी लोग जो है वो रातों रात करोड़पति हो गए थे। तो आप जो है वो वाले ख्वाब ना देखें, आप सिर्फ जो है अपनी थोड़ी सी सेविंग्स जो हैं वो इसके अंदर लगा दें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, और वो भी टाइम स्केल से। आप इतने ये नहीं कि मतलब सारा का सारा 1 लाख उठा के अभी डाल, 10,000 10,000 10,000 करते हुए आप एक रेशो से इसमें इन्वेस्ट करते रहें, तो आपको लॉस का जो ख़तरा है वो इसमें कम बर्दाश्त करने को आएगा। और प्रॉफिट जो हैं वो आपको मिनिमम भी अगर मिलते हैं तो आप नुकसान में नहीं रहते, आपका दिल नहीं टूटता, आप इसके अंदर थोड़ा और भी सीखने को आपको टाइम मिल जाता है। अच्छा, ये हमने देखा है कि यूएस में कई जगह पे बिटकॉइन के जो है एटीएम मशीन्स लगाई गई थी, तो लोग फिर ये कहते हैं कि रियल लाइफ यूज़ नहीं है इसका, तो फिर ये एटीएम्स क्या कर रही हैं, लोग बाय कर रहे हैं, इससे पैसे निकाल रहे हैं, वहीं से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो बिटकॉइन जो है वो थोड़ा ये मतलब सस्टेनेबल है। 4-5 ऐसे कॉइन हैं जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी 18,000 कॉइन्स में भाई कोई लॉजिक ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है, और तो कोई उसका यूज़ ही नहीं है। तो जो चीज़ मतलब एक कमोडिटी भी नहीं है, एक एसिड भी नहीं है, कोई रियल लाइफ यूज़ भी नहीं है, उसको ख़रीदने का जवाज़ क्या है? मतलब मैं एक डिजिट ख़रीद रहा हूँ डिजिटल वर्ल्ड में, और मैं डिजिटल वर्ल्ड में उसको बेच रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। इसलिए हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको पता हो कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ और ये किस लिए फ़ायदेमंद है और किस लिए नुकसानदेह है। अच्छा, तो फ्रेंड, लेसन्स ये था कि भाई आप अपने स्किल के ऊपर काम करो और आप इन स्कैमर्स से बचो। ये जितने भी आजकल नए नए कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में, इन सब को इग्नोर करो, फुल इग्नोर, फेंक दो अपने दिमाग से। अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करें, वेब डिज़ाइनिंग पे, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग पे काम करें। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं, उनको सीखें, उनको स्टडी करें और अपना कोई बिज़नेस रन करें ऑनलाइन इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह आप उनसे ज़्यादा कमाओगे और सस्टेनेबल इनकम आपकी होगी, जिसको आप इनकम कह सकते हैं, प्रॉफिट नहीं। वो होता है ना, प्रॉफिट एक बार चक्का लग गया, प्रॉफिट कमाया, बड़ा मज़ा आया, नहीं। इनकम एज अ इनकम आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, आप इनकम इसको कंसिडर कीजिएगा। हर महीने, हर हफ्ते, हर महीने, हर हफ्ते आपको इनकम आती रहेगी, लाइफ टाइम आती रहेगी। ऐसे स्किल पे काम करें, ना कि आप अपने किसी फजूल से कॉइन में इन्वेस्ट करके नुकसान करके फिर वही आप जाके किसी घर के कोने में पड़े होंगे और कहेंगे कि मेरी तो तौबा, मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मैं आपका दिल और आपकी जो इंटेंशंस हैं उनको सेव करने के लिए आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, और इसी टॉपिक पे और भी वीडियोस बनेंगी। हाँ, एक और चीज़ मैंने नोट की है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऑक्टा एफएक्स को बैन कर दिया गया है। जैसे गेमलर वेबसाइट थी, उनको भी जो फॉरेक्स से रिलेटेड थी, जो कि जुआ रिलेटेड थी, उनको बैन कर दिया पाकिस्तान में। लेकिन कुछ ऐप्स हैं जो कि अभी भी आप अगर मोबाइल में किसी गेम आप कैंडी क्रश कर खेल रहे हो, आपको ऐड आ जाता है कि भाई फ़लानी ऐप है, इसमें इतना इन्वेस्ट करो, गेम खेलो पैसा कमाओ, गेम खेलो पैसा कमाओ। बेसिकली कसिनो होता है, आप उसमें पैसा लगाते हो, शर्त लगाते हो किसी चीज़ पे, आप पैसा वहाँ से अर्न करते हो। होता धोखा वो भी है, कोई नहीं कमाता। लेकिन हमारी टीनेजर्स, हमारे बच्चे जितने भी उनको देख रहे होते हैं, वो उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक बंदा किसी छोटी सी गली से या कूड़े से उठ के जाता है और एकदम वो बहुत बड़े बेंगलों में होता है और उसके पास पैसा ही पैसा होता है, तो वो उनकी जहनीत को चेंज कर रहे हैं। उन ऐप्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उनकी पूरी डिटेल आपको दूंगा ताकि आप उनसे भी होशियार रहे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।
आपका यूट्यूबर आकिफ़ रिजवान। अल्लाह हाफिज़।